किस्से कबीर का लॉन इस वक्त किसी फिल्म का सेट लग रहा था। खूबसूरत, शाहाना, आंखों को हीरा कर देने वाला। सारे लॉन में जरा जरा से फासले पे शाहाना मेज़ें सजी थीं। स्याह मार्बल की लंबी मेज़ें, जो लोग उन मेज़ों के गिर्द खड़े थे, ये मेज़ें उनके सीनों तक आती थीं। उमर और हाले भी ऐसी ही एक मेज़ के गिर्द खड़े आगे का प्लान डिस्कस कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई औरत या मर्द आता, हाले से बात करता, मिराज सुल्तान का अफसोस करता, शादी की मुबारक देता और आगे बढ़ जाता। इस वक्त भी एक खूबसूरत स्मार्ट सी औरत, जिसकी उम्र यकीनन काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसने खुद को फिट रखा हुआ था। सुनहरी लंबी मैक्सी, स्याह बालों का ऊंचा जूड़ा और लबों पे सुर्ख लिपस्टिक, वो किसी टर्किश ड्रामे की फितना औरत लग रही थी। वो हाले के करीब आई, गाल उसके गालों से टकराए। हाले जबरन मुस्कुराती रही। वो मिलकर अलग हुई तो उसकी नज़र हाले के गले में मौजूद चेन पे पड़ी। मानना पड़ेगा हाले, तुम आज इस पार्टी की सबसे हसीन औरत लग रही हो। तुम्हारे डायमंड्स, आह! हाले ये कितनी खूबसूरत हैं। हाले बस मुस्कुराती रही। उस औरत को यहाँ खड़े थे दो और औरतें और तीन मर्द इधर की जानिब लपके थे। हाले जानती थी वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। हर कोई जानता था। ज़ेरीन मलिक जिस किसी पार्टी में जाती हैं, वहाँ किसी न किसी का कोई ना कोई ऐब ज़रूर पकड़ लेती हैं। फिर या तो उस बारे में गॉसिप होती है या फिर मजाक उड़ता है। और आज इस महफिल में उन्होंने हाले को चुना था। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, आज तुम्हारे हस्बैंड को देखकर यकीन आ ही गया। ये वाकई ऐसा मर्द है जिसके लिए घर से भागा जाए। बस मेरी कदर नहीं है, वो दिल में बोला। उससे कुछ कहना चाहा, फिर चुप कर गया। वो जानता था इस औरत ने जख्मी शेरनी की कचार में हाथ डाला है, अब अंजाम जरूर भुगतेगी। यू नो वट, मैं तुम्हारी शादी पे ना आ सकी। सुना है जस्टिस मेराज ये कम सरवाइव ना कर सके, और वो तुम्हारा कज़न सफ़ीर, पुअर गाय। मुझे किसी ने बताया था वो बेचारा तो बिल्कुल तबाह हो गया था। पसंद की शादी ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने ख़ानदान के बारे में सोचना चाहिए था बेटा। वो इतने अफसोस से कह रही थी जैसे उनको वाकई अफसोस हो, लेकिन उनको अफसोस नहीं था। आसपास खड़े लोगों ने ताकीद की थी। दबे दबे तबसरे, मुलामती नजरें। हाले एकदम खुलकर मुस्कुराई। मिसेस मलिक, आप सही कह रही हैं। पसंद की शादी ज़रूरी है, लेकिन ख़ानदान के बारे में सोच लेना चाहिए। वैसे मुद्दस्सिर, सरीन मलिक का बेटा, ने अमेरिका में किसी 50 साला एथियस्ट औरत से शादी कर ली। और हाँ, आपके भाई, वो किसी मजहबी जमात के रहनुमा हैं। उन्होंने आपसे इसी वजह से ताल्लुक तोड़ दिया था ना। सही कह रही हैं, शादी से पहले खानदान का सोच लेना चाहिए। बस मुझसे भी मुदस्सिर भाई जैसी गलती हो गई। मजमे में दबी दबी सरगोशियाँ खींचने लगी थी। सेरीन का रंग बदला था। उमर खुलकर मुस्कुराया। और आप मेरी शादी में नहीं आ सकी, मैं जानती हूँ। आपके अपने मसले थे। वो रुकी, उठी हुई गर्दन से मजमे को देखा। असल में इंग्लैंड में जवान बेटी पढ़ती है ना, उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। एम आई सपोज टू टेल देम, उसे क्यों निकाला गया? हाले ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। सरीन मलिक के मानो चेहरे का सारा खून ही निचुड़ गया था। मजमा दबी दबी हंसी हंसने लगा। सरीन मलिक उल्टे कदम पलटने लगी जब उनको हाले की आवाज़ सुनाई दी। आंटी, वैसे हम अपना वलीमा प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपके और अंकल के बगैर ये इवेंट कैसे मुमकिन है? जब अंकल जेल से निकल आए, प्लीज़ जस्ट लेट अस नो, ओके? ये आखिरी बार था। कई लोगों ने अब के मुड़कर देखा था। उन लोगों में इसहाक कबीर और शाहताज कबीर भी शामिल थे। सरीन मलिक नहीं मुड़ी। वो उसी मुर्दा चेहरे और मरे मरे कदमों से मुड़ गई। उमर हाले को देखकर मुस्कुराया। ये कहाँ से सीखा? हाले ने सर झटका। आधी जिंदगी इन मेकअप की दुकानों और फितना बूढ़ियों को देखते हुए गुजरी है। समझते क्या है ये लोग मुझे? शायद इनको पता नहीं, हाले के पास डायमंड्स के अलावा भी एक चीज़ है जिसमें वो अच्छी है। उमर जानता था वो किस काम में अच्छी है। वो हाले थी। मुस्कुरा मुस्कुरा कर ऐसी बातें कर जाती थी कि अगले को रोना आ जाए। मेरी अम्मा मुझे जिस किसी तकरीब में लेकर जाती थी, तो वो बस एक ही बात कहती थी, हाले, अपनी ज़ुबान बंद रखना। मैं जानती हूँ मुझे ऐसे जुमले और मायनी हेज़ नसें एक अरसे तक बर्दाश्त करनी है, लेकिन जो मुझे ताना दे, किरपान, उसका भी तो साफ होना। नाली के कीड़े गली की सफाई की बात करेंगे, बुरा तो लगेगा। उससे एक अदा से बालों को पीछे किया था। एलीट क्लास की मगरूर लड़की, उमर होले से बड़बड़ाया। ये लड़की, ये यहाँ क्या कर रही है ताज? इसहाक कबीर दबा दबा उड़ रहे थे।
शाहताज ने उनका पासू दबाया। मैं देख लूंगी, आप अंदर जाएं और अपनी दवा लें। अपनी बेटी की मौत के बाद वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए थे। लेकिन इसको बुलाया किसने? वो अब सख्त होते जा रहे थे। भाई, मैं कह रही हूं ना, आप अंदर जाएं, शाहताज देख लेगी। शाहताज ने एक मान से कहा। इसहाक एक दो लम्हा उसको देखते रहे, फिर पलट गए। शाहताज कबीर एक 40-42 साल की फिट खूबसूरत औरत थी। गोरा रंग, लंबे स्याह बाल, उठी हुई नाक और सबसे ज्यादा खूबसूरत उनकी आंखें थी। भूरी हसीन आंखें। क्या तुम्हें भूरी आंखों से कुछ याद आया? आज उसे सब साड़ी पहन रखी थी। हाफ ब्लाउज, बाजू नदारत, सुर्ख लिपस्टिक से सजे उसके होंठ, गर्दन उंगलियों में पहने कीमती यूनिक डायमंड्स। वो खूबसूरत लग रही थी। कदम कदम चलती वो हाले और उमर के में से करीब आकर रुकी। हाले मेराज सुल्तान, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी इनवाइट लिस्ट में आपका या आपके शोहर का नाम शामिल था। वो मुस्कुराकर कह रही थी। इतराफ में खड़े लोग उनको देख रहे थे। ये वही लड़की थी जिसके बाप ने इसहाक कबीर की इकलौती औलाद को सजाए मौत सुनाई थी। ये मेरे साथ है, मैं तो इनवाइटेड हूं ना। यकदम एक शनासा आवाज पे शाहताज मुड़ी थी। सुरमाई डिनर सूट में मलबूस हारून शाहिद उनके ऐन अकब में खड़ा था। उसके साथ एक सांवले चेहरे वाली लड़की भी थी। सुर्ख प्लेन साड़ी जिसके बाजू कोहनियों तक आते थे, कानों में डायमंड इयररिंग्स, छोटे बालों का चूड़ा बनाए, हल्के से मेकअप में आज वो हसीन से ज्यादा हसीन लग रही थी। शाहताज जबरन मुस्कुराई। आपने मेरे कार्ड पे पमा अहलो अयाल लिखा था। हाले सुल्तान मेरी कज़न है और उमर हयात उनके शोहर। ये मेरी फैमिली हुए। क्या मैं अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकता? वो शाहताज की आंखों में देखते हुए ऐसी संजीदगी से कह रहा था कि उन दोनों ने रुक कर हारून को देखा। ठीक है, अगर आपको पुरानी दुश्मनी निभानी है तो फिर नई दोस्ती को भी भूल जाएं। मैं अपने पापा से बात कर लेता हूँ। चलो उमर हाले, हम जा रहे हैं। शाहताज को कुछ न बोलते देखकर हारून बोल पड़ा। हारून बेटे, काम डाउन। तुम्हारे डैड आउट ऑफ सिटी हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है, चाहे तो सारा शहर ले आओ। शाहताज आंटी कुछ नहीं कहेंगी, ओके? वो नरमी और मोहब्बत से कहती आगे आई। हारून शाहिद के बाप के साथ उसके 1000 काम थे। वो इस ताल्लुक को ख़राब नहीं कर सकती थी। वैसे मैं अकेली इन बोरिंग मेहमानों से मिलते मिलते थक गई हूँ। क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे कंपनी दोगे? यकीन मानो, मैं तुम्हें बोर नहीं करूँगी। वो आगे आई, हारून के बाजू में अपना बाजू डाला, मस्कारे लदी आंखों से उसे देखा। हारून शोर कहते हुए उसके साथ आगे बढ़ गया। हाले कुछ कहने लगी थी जब उसे अपने पैर पे कुछ महसूस हुआ। उसे बदक कर दूर हटना चाहा, लेकिन फिर रुक गई। वो घास सी। क्या हुआ? क्या फिर से आ गया वो? उमर हाले के कान के पास झुका। उमर मुस्कुरा रहा था, जबकि हाले कुलस कर रह गई। मंजर तब्दील हो गया। वो दोनों फिर से एक हफ्ता पहले की शाम में दाखिल हो गए। क्या तुम दोनों को कुछ मिला? पूरा घर छान मार लिया। मजाल है जो कोई सबूत मिला हो, लैल कोफत से कह रही थी। मिस लेर, वो ऊपर वाला कमरा रह ही गया। हमें वहां चेक करना चाहिए था। आपसे। आप क्या लगा रखी है? तुमसे 1-2 साल तो छोटी ही हूँ। उम्र क्या है तुम्हारी? वो तब ही तो गई थी। मैं 24 साल का हूँ और आप? लैल ने हफ्फत से गर्दन मोड़ ली। मैं 25 की हूँ, उससे जैसे खुद को यकीन दिलाया। लेल। उमर ने तन्वी अंदाज में उसे पुकारा। अच्छा ठीक है, 26 साल की हूँ, मान लिया। लेल। उमर ने एक बार फिर पुकारा। अच्छा अच्छा, 27, बस 27 की हूँ मैं। लेल। अब की उमर ने जरा जोर से पुकारा। क्या लैल लैल, हाँ क्या है? हाँ ठीक है, 28 साल की हूँ मैं। अब इससे एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। वो लटमार अंदाज में कहती आगे बढ़ गई। हारून मुस्कुराते हुए उसके पीछे गया था। उसी वक्त शाहताज की गाड़ी अंदर आई। हारून और लैल ने देख लिया था मेडोना उनके करीब थी, सो उससे उनको इशारे से अंदर बुला लिया। उमर को एक तरफ हो जाने का इशारा किया। उमर ने ना यहाँ देखा ना वहाँ। उससे फौरन हाले की कलाई पकड़ी और बैक डोर की तरफ जाने वाले दरवाजे से अंदर चला गया। ये छोटा सा कोठरी नुमा कमरा था। ये घर की पिछली तरफ बना था। शायद माली यहाँ अपना सामान रखा करता था। यहाँ बस एक वाहिद रोशनी वही थी जो उस पीले सर्द बल्ब की थी। शाहताज अंदर जाने की बजाय उसी तरफ आ रही थी। उमर को उनके कदमों की चाप करीब आती सुनाई दे रही थी। वो उस कोठरी में छुपने की जगह ढूंढ रहा था जब हाले शल खड़ी थी। वो कभी भी क्विक रिएक्शन नहीं देती थी, ये उसकी आदत थी। शाहताज के कदम दरवाजे के बाहर आकर रुके
उसी वक्त हाले को अपने पैरों के करीब एक सुर्ख बला नजर आई, और वो सुर्ख बला कौन थी? कॉकरोच। वो एक मोटा ताज़ा कॉकरोच था। हाले ने जोरदार चीख मारनी चाही, लेकिन उसकी आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। उमर ने अपना भारी हाथ उसके मुंह पे रख लिया था। हाले बेदम सी हो गई। वो कॉकरोच चलते हुए आया और हाले के पैर पे बैठ गया। उसे लगा था वो मर जाएगी, कम से कम आज के बाद वो जिंदा नहीं रह सकेगी। उसने अपना पैर हिलाना चाहा, लेकिन उमर ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। उसने हाले के जूतों वाले पैर पे अपना जॉगर रखा और उस कॉकरोच को नीचे गिरा दिया। वो जैसे ही नीचे गिरा, उमर ने अपने जॉगर से उसको पूरी तरह मसल दिया। हाले ने कराहत से आंखें बंद कर ली। क्या इससे बुरा कुछ हो सकता था? नहीं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। शाहताज के कदमों की चाप अब दूर जाती गई, यहाँ तक कि वो मधूम ही हो गई। उमर ने हाले के चेहरे से हाथ हटा लिया। वो अब भी शल थी। मुझे नहीं पता था आप कॉकरोच से डरती होंगी। उमर अफसोस से कह रहा था। हाले ने साकित नजरों से उसको देखा और गर्दन उकड़ा ली। मैं डरती नहीं हूँ, मुझे बस उससे कराहत आती है। क्या तुम्हें नहीं आती? वो चेहरे पे हाथ फेरती बामुश्किल बोल सकी। नहीं, मुझे क्यों कराहत आएगी? हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। स्कूल में लंच शेयर करते रहे हैं, वन डिश पार्टी करते रहे हैं। सारे कॉकरोच मेरे जिगरी दोस्त ही तो हैं। वो चल कर बोला था, फिर यकदम रुका। उसकी नजर एक कुदाल पर पड़ी थी। इस पे घास और मटकीली मिट्टी लगी थी, लेकिन घर का लॉन तो वो पूरा का पूरा छान मार कर आया था। वहां तो खुदाई के कोई आसार नहीं थे, और ये कमरा घर के लॉन से काफी दूर था। क्या माली रोज इतनी दूर कुदाल लेने आता होगा? शायद वो ये कुदाल पिछले लॉन में इस्तेमाल करता हो। लेकिन एक मिनट, पिछले लॉन में तो माही की खबर बनी थी। वहां इन सब चीजों की क्या जरूरत? उसके जहन में यकदम कुछ क्लिक हुआ था। उमर मुस्कुराया था, वही महसूस मुस्कुराहट जो किसी को तबाह करने वक्त वो अपने लबों पे सजा लेता था। उमर हयात, कितने अरसे बाद नजर आए हो। तुम कैसे हो? उमर इस आवाज़ पे वापस हाल में आया था। उसके सामने को 27-28 साला मर्द खड़ा था, पूरे डिनर सूट में मलबूस, मुनासिब नकोश वाला मर्द। उमर ने हाथ का पंजा उससे मिलाया। उमर चंद मिनट उससे बात करता रहा, हाले का तारुफ करवाया। फिर आखिर वो मर्द मुद्दे पे आया। यार, मैं नई गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन जाहिर है तुमसे मशवरा किए बगैर कैसे खरीद सकता हूँ। तुम बताओ क्या खरीदूँ। वैसे मेरी पिछली गाड़ी को मैं 4 बार ठीक करवा चुका हूँ। समझ नहीं आ रही उसके लॉक के साथ मसला क्या है। तुम एक बार देख लोगे प्लीज़? वो उमर का कॉलेज फेलो था। हाले ने उसकी तस्वीर उमर के घर पे देख रखी थी, लेकिन वो एक जगह अटक कर रह गई। गाड़ी का लॉक? उमर अब उस आदमी से कुछ कह रहा था, लेकिन हाले नहीं सुन रही थी। वो कुछ और सुन रही थी। शाहताज अंदर अपने कमरे में जा चुकी थी। मेडोना ने उन चारों को इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर सारे स्टाफ से मुतारिफ करवाया था, जबकि उनके चेहरों पे मास्क थे, तो कोई उन्हें पहचान ना सका। अब वो उन चारों को बाहर तक छोड़ने आई थी। उसके अंदाज में कुछ था तो बस अकीदत थी। वो चारों गाड़ी में बैठकर अभी जरा आगे गए ही थे कि दफातन उमर को कुछ याद आया। मैं अपना मोबाइल वहीं भूल आया हूँ, शिट। वो झुंझलाहट से बोला था। गाड़ी एक तरफ रोक दी। वो अभी घर से ज़्यादा दूर नहीं गए थे। मैं वापस जा रहा हूँ, 10 मिनट तक वापस आ जाऊँगा। हारून, तुम मेरे साथ आओ। वो गाड़ी से निकलते हुए बोला। हारून उसके साथ बाहर आया था। हाले अपने मोबाइल पे टाइपिंग कर रही थी। उसे सर नहीं उठाया। उमर गाड़ी के शीशे पे झुका। हाले, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगा, ओके? हाले ने उसको एस इफ आई केयर वाली नजरों से देखा था। लहल को कोई कॉल आ गई थी। वो बाहर निकल आई और सड़क पे यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते हुए कॉल पे बात करने लगी थी। उमर ने जाते जाते बेदहानी में गाड़ी लॉक कर दी थी। हाले अंदर बैठी रह गई। थोड़ी देर गुजरी, एकदम उसको घुटन का एहसास हुआ। अंधेरा, खौफ, सांस न ले पाना, घबराहट। हाले के चेहरे के तासुरात बदले थे। एकदम उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा क्या था। उसके हाथ कांपने लग गए थे। उसे सांस नहीं आ रहा था। दिन की रोशनी में गाड़ी में बैठी हाले को बस खूब अंधेरा नजर आ रहा था। उससे आंखें बंद कर ली, खौफ से, वहशत से। उसकी आंखों के आगे एक 12 साल की बच्ची थी, जिसके गुलाबी चेहरे पे आंसुओं के निशान थे। वो बुरी तरह अपने क्लासरूम का दरवाज़ा बजा रही थी, रो रही थी, कांप रही थी। उसके आगे एक 22 साल लड़की थी। मन से टूट रहे थे। एक लम्हे को उसके आगे 12 साल लड़की का चेहरा आ जाता, और अगले लम्हे गाड़ी में बंद 22 साल लड़की का चेहरा। मनसर कटमट हो रहे थे। खौफ बढ़ता जा रहा था। पसीने से उसका सारा जिस्म भीगता जा रहा था। दरवाज़ा खोलो मैम, दरवाज़ा खोलें। वो पसीने से शराब और मदहोश अंदाज में चिल्लाई।
मैम दरवाज़ा खोलें, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। यहाँ अंधेरा है, दरवाज़ा खोलें मैम प्लीज़। वो पूरी तरह रो रही थी, चीख रही थी। मैम दरवाज़ा खोलें, यहाँ अंधेरा है। मैम प्लीज़, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, दरवाज़ा खोलें मैम। वो आंखें बंद किए चिल्ला रही थी। लैल ने गाड़ी के शीशे से उसको देखा। वो गाड़ी की खिड़की के करीब खड़ी फिक्रमंदी से कुछ कह रही थी। हाले की आंखें अब भी बंद थीं। वो इस मंजर में नहीं थी। उसे बस अंधेरा दिख रहा था, बस घबराहट हो रही थी, बस सांस नहीं आ रहा था। खोलो, मुझे कोई खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। हारून, उमर दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ कोई खोलो। बाबा दरवाज़ा खोलें। अब कि वो बुलंद आवाज़ में चीख रही थी, अपने बाल नोच रही थी। वो इन्हीं बंद आंखों से गाड़ी के शीशे बजाने लगी थी। उसी वक्त लैल ने उमर और हारून को सामने से आते देखा। उन्होंने लैल का फिक्रमंद चेहरा देखा तो जल्दी जल्दी से उसके करीब आकर रुके। मैम दरवाज़ा खोलें, उमर दरवाज़ा खोलो प्लीज़, खोलो, मेरा सांस बंद हो रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, खोलो। उसके आंसू बहने लगे थे। वो बुरी तरह खौफजदा थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे किसी पागल इंसान को दौरा पड़ा हो। उमर सख्त परेशान हो गया था। उससे गाड़ी का लॉक खोला, हाले की तरफ से आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हाले, यहाँ देखें, ये खुल गया है, देखें इधर। वो उसी कंधे को हिलाते हुए कह रहा था। हारून शल और साकित खड़ा रहा। उसके लब हल्के से फड़फड़ाए थे। ये दोबारा नहीं हो सकता। हाले, यहाँ देखें, कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ देखें, प्लीज़ आंखें खोलें। वो उसकी बंद आंखें खुलवाने की कोशिश कर रहा था। हाले ने खौफजदा से आंखें खोल ली। अपने सामने उमर को देखा, फिर उसके पीछे खड़े हारून को। वो उमर को सामने से हटाती हुई नीचे आई और हारून की तरफ बढ़ी। हारून खामोश नजरों से उसे अपनी तरफ आते देखता रहा। हाले के पैर के नीचे कुछ आया था, कोई पत्थर, कोई ठोकर। वो घुटनों के बल नीचे जमीन पे गिरी। हारून और उमर लपक कर उसके करीब पहुंचे। उसी लम्हे हाले ने हारून के दोनों हाथ थाम लिए। उमर का दिल जैसे 1000 बार टूटा था, लेकिन वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। उमर गैर था, वो गैर रह गया। हारून चाहे नाराज था, ताल्लुक टूटा हुआ था, लेकिन वो हाले का दोस्त था। वो हाले का कंफर्ट जोन था। उसकी हथेलियां पूरी तरह छिल गई थीं, घुटने में जलन हो रही थी, लेकिन वो बस गुलाबी आंखें, बिखरे बालों और खौफजदा सर चेहरे के साथ हारून के हाथ पकड़कर बैठी रही। इसने और मैम ने, इन दोनों ने मिलकर मुझे क्लासरूम में बंद कर दिया था हारी। उसे डरते हुए खौफजदा अंदाज में कहना शुरू किया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इसने, इस उमर ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने टेस्ट याद नहीं किया था, इससे मुझे बंद कर दिया हारी। वो अटक अटक कर कह रही थी। उसके अल्फाज बेरब थे। उससे रोते हुए हिचकीली थी। तुमने देखा ना हारून, तुमने देखा ना, इससे मुझे क्लास से बंद कर दिया। उमर ने मैम के साथ मिलकर मुझे क्लासरूम में बंद कर दिया। वो वाकयात मिक्सअप कर रही थी। हारून जानता था, लेकिन वो बस छल था। ये दोबारा नहीं हो सकता। उसका दिल बार बार एक ही गवाही दे रहा था। मैंने गाड़ी जानबूझकर बंद नहीं की, वो एक गलती थी, बस एक आदत थी। सारे वक्त में उमर पहली बार बोला था। उसकी आवाज़ जख्मी थी, उसमें गिला था, शिकवा था। ये झूठ कह रहा है, इसने मैम के साथ मुझे बंद कर दिया। ये झूठा है, इसने मुझे गाड़ी में बंद कर दिया। यकदम वो तेज तेज बोलने लगी थी, अपना दफा करने लगी थी। मैंने देखा है हाले, मैंने सब देखा है, इसी ने तुम्हें बंद किया, मैंने देखा था। वो हाली को नॉर्मल कर रहा था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसकी तस्दीक की जाती। तुम गाड़ी खोल भी तो सकती थी, इतना हवेला करने की क्या जरूरत थी? और उमर ने तुम्हें बंद नहीं किया, ये सब एक गलती थी। अब की लैल जरा गुस्से से बोली थी। हाले पे गोया जुनून सवार हो गया। उसे हारून के हाथ मजीद सख्ती से थाम लिए। उसकी आंखों में मजीद खौफ भर गया। मैं सच्ची हूँ, मैं, इसने मुझे बंद किया था, इससे बंद किया, मैम के साथ मिलकर इससे बंद कर दिया मुझे। वह हंसियानी अंदाज में चिल्लाई थी। दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने बचाया था, मैंने खोलने की कोशिश की थी, वो नहीं खोला। तुम जानते हो ना हारून, तुमने देखा था ना, तुम कहाँ थे? तुम कहीं नहीं थे। इससे मुझे गाड़ी में बंद कर दिया, तुम नहीं थे। हाले के साथ हारून ना हो तो वो अकेली होती है। मैं अकेली थी हारी, तुम नहीं थे। इससे मुझे बंद कर दिया, मैं इनके साथ मिलकर बंद कर दिया। तुमने देखा था ना? वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। आसपास गुजरते लोग रुक गए थे। उमर ने जख्मी नजरों से हाले को देखा था। वो एक बार फिर भरे मजबे में उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी, लेकिन वो एक बार फिर उस भरे मजबे में उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। हाले के अपने मसले थे, उमर की अपनी मजबूरियां थीं, लेकिन आज उसका दिल टूटा था, बहुत बुरी तरह टूटा था।
हाले अब भी चिल्ला रही थी। हारून उसे तसल्ली दे रहा था, बहला रहा था। उनके दरमियान फासले वक्ती थे। हारून को हाले और हाले को हारून से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। आज उमर ने देख लिया था। तुम कहाँ थे हारी? तुमने देखा ना, इससे मुझे गाड़ी में बंद किया। तुम कहाँ थे? मैम ने इसके साथ मिलकर अभी वहाँ उस जगह मुझे बंद कर दिया था। हारी, मेरा दम घुट रहा था। तुमने देखा ना? हाँ हाले, मैंने देखा था, मैंने सब देखा। चलो अब तुम उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। उठो, मैंने देखा था, सब देखा था। यकदम हाले ने उसके हाथ छोड़ दिए। अब कि उसकी आंखें अजनबी हो गईं, आंसू रुक गए। तुमने नहीं देखा हारून? उसके लब हल्के से फड़फड़ाए। उससे उठने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ी। हारून ने उसके करीब आना चाहा। हाले ने हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम झूठे हो, तुम नहीं थे। तुमने कैसे देखा? हारी, तुम उस दिन स्कूल नहीं आए थे। वो उससे शाकी निगाहों से उसको देखती पीछे होती जा रही थी। उमर और हाले बस उसको देखते रहे। तुम नहीं थे, कोई नहीं था। हाले अकेली थी, हर दफा अकेली थी। तुमने नहीं देखा, तुम नहीं थे वहां। वो बड़बड़ाते हुए पीछे जा रही थी। मुजबा छुटने लगा था। हारून वहीं खड़ा दुख से उसे देखता रहा। वो हाल में वापस आ चुकी थी और यहाँ कोई भी उसका अपना नहीं था, और यहाँ कोई उसका अपना नहीं था, ऐसा हाले को लगता था। भाभी, आप और उमर हमारे घर आए ना कभी, हमें बहुत खुशी होगी। उमर के साथ खड़ा मर्द उससे कह रहा था। हाले ने हाली हाली निगाहों से उसको देखा था, फिर चीज जरूर कहते गर्दन मोड़ ली। वो आदमी मुड़ गया। हाले अब भी कहीं दूर कुछ देख रही थी। आपको नहीं लगता इस पार्टी को अब खत्म हो जाना चाहिए? मैं बोर हो रहा हूँ। उमर उसके कान के पास झुका था। हाले ने गायब दिमागी से इस बात में सा हिला दिया था। उसी वक्त हारून और लैल भी उनके मेज के गिर्द आकर खड़े हुए। सुनो, मैं कैसी लग रही हूँ? लैल हारून के कान के पास झुकी। हारून ने एक सादा सी नजर उस पर डाली। अच्छी लग रही हो। लैल ने मुंह के साफे बिगाड़ लिए। बस, सिर्फ अच्छी, अमीर नहीं लग रही क्या? मैं भी सोचूं, वो सुर्ख मैक्सी वाली बुढ़िया मुझे क्यों देख रही थी? वैसे आज तुम्हारी जरूरत नहीं थी यहाँ। उमर ने उसको देखते हुए कहा था। लैल हंसते थौका भड़क गई। हाँ, तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मैं भी कभी किसी लड़की की तरह तैयार होकर मेकअप करके किसी शाहाना पार्टी में आऊं। कितना जलते हो तुम मुझसे। वो तो मुझे हारून ले आया, वरना तुम तो यहाँ अकेले एंजॉय करने का प्लान लेकर आए थे। वो चले कुटे लहजे में कह रही थी। मैं तुम्हें इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि तुम अमीर नहीं लगती। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेकअप लगा लो या डायमंड्स पहन लो, रहोगी गरीब ही। अब भी ऐसा लग रहा है जैसे शानों को तैयार करके साथ ले आए हम। लैल के सारे बदन में जैसे शरारे ढूंढ गए। खुदा की कसम अल्फा, अगर मुझे हाले के बेवा होने का ख्याल ना होता तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देती। वो दबा दबा रही थी। हारून उसके चेहरे को देखते हुए किसी और मंजर में चला गया, कोई हफ्ता भर पहले किसी और शाम में। तुम्हें पता है जोजा को उस फादर के बारे में सारी मालूमात कहाँ से मिली? लैल हारून के सामने कॉफी रखते हुए कह रही थी। उससे मेरे ही एक साथी से सारी मालूमात निकलवाई, और तो और उसका नंबर भी मेरे ही मोबाइल से निकाला। ठीक कहता था अल्फा, मासूम नहीं है वो। लैल कानों को हाथ लगाते हुए कह रही थी। तो फिर आप छोड़ दें, उसका काम ना करें। वो मोबाइल को देखते हुए कह रहा था। छोड़ ही ना दूं। वो चलकर बोली। हारून ने बटन दबाकर मोबाइल की स्क्रीन तारीख कर दी। और वो सीधा होकर बैठा गौर से लैल का चेहरा देखा। आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये मेरा काम है, वो मुझे पे करती है। क्या चाहते हो, काम छोड़ दूं? फिर क्या करूंगी? मुझे सच बताएं लैल, मैं जानता हूँ वजह ये नहीं है। आप उसकी खातिर खुद को गैर महफूज नहीं कर सकती। आप उसके काम के लिए दिन रात एक नहीं कर सकती, यहाँ तक कि उसको उसके डॉज के लिए भी माफ़ कर देना। उमर ने मुझे आपके बारे में जो कुछ बताया है उसके हिसाब से आपका ये रूप बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बोलकर खामोश हुआ। लैल चंद लम्हा उसको देखती रही। एकदम उसकी आंखें गुलाबी पड़ने लगी, सबसे आंसुओं के जोर से। मैं उसके लिए इससे ज़्यादा कर सकती हूँ क्योंकि वो मेराज बाबा की बेटी है। वो जैसे बहुत तकलीफ से बोली थी। वो हमें नहीं जानती, लेकिन हम उसे जानते हैं। जब बच्चे थे तब से, जब से होश संभाला तब से मेराज बाबा हमसे हर वक्त उसकी बात करते थे। हाल ही हमारी गायबाना फेरी टेल की शहजादी थी। जिन लोगों ने मेराज बाबा को हमसे दूर किया, उनकी बर्बादी देखने के लिए अगर मुझे खुद को भी बर्बाद करना पड़ा तो मैं कर दूंगी। उसके लहजे में नफरत भर आई थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखें उठाकर हारून को देखा। तुम्हें पता है, हम सारे बच्चे जो हेवन में रहते थे,
हम सब आज भी मेराज पापा से जुड़े हुए थे। हर संडे वो अपनी डायरी और अपना मोबाइल लेकर बैठते थे और हेवन से चले जाने वाले सारे बच्चों को एक 5 मिनट कॉल करते थे। वो रुकी, आंसू बेख्तियार उसकी आंखों से बह निकले। हम सब बच्चे हर हफ्ते उस 5 मिनट का इंतज़ार करते थे। हम उन 5 मिनट में उनको अपना सारा ख्वाल बताते थे, कोई गम, कोई खुशी। फिर अगर कोई सीरियस मसला होता तो मेराज बाबा हमारे लिए वक्त निकालते थे और हमसे मिलने आते थे। वो मुस्कुराई, एक उदास, एक जख्मी, एक आंसू के दरमियान वाली मुस्कुराहट। 5 हफ्ते हो गए हारून, अब उनकी कॉल ही नहीं आती। आंसू अब रवानी से बहने लगे थे। लैल का दामन भीगता जा रहा था। कोई हम यतीमों से हमारे 5 मिनट कैसे ले गया? क्या किसी को हमारे 5 मिनट लेने का हक था? ये दुनिया इतनी गंदी, इतनी भूखी कैसे हो सकती है? यतीमों के 5 मिनट कौन लेता है? क्या किसी को हक था कि जिन बच्चों ने एक इंसान में अपने सारे रिश्ते देखे हों, एक दिन कोई आए और उनसे उनके सारे रिश्ते छीन ले? आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। उसकी आवाज़ कांपती जा रही थी। हारून रंजीदगी से उसको देखता रहा। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही, ना कर सकती हूँ, लेकिन जिन लोगों ने हमसे हमारे 5 मिनट ले लिए, मैं उनको ऐसी सज़ा दूंगी कि 50 साल याद रखें। मैं एक एक को बताऊंगी कि एक यतीम से उसका कुछ भी छीन लेना कितना बुरा होता है। मैं एक एक को बताऊंगी किसी के 5 मिनट लेने का अज़ाब क्या होता है। उसने अपने आंसू साफ किए थे। अब उसकी आंखें सपाट हो गईं। एक आदमी मर के कितने लोग मार गया था। वो वापस हॉल में आया। अब ये सांवले चेहरे वाली लड़की रो नहीं रही थी। वो बस नसें उठाए यहाँ से वहाँ देख रही थी। हारून ने चेहरा मोड़ लिया। खाना लग गया था। मोदब ट्रेन्ड वेटर्स मेहमानों को शाइस्तगी से डिनर टेबल की तरफ ले जा रहे थे। किस्से कबीर के लॉन में ताहते निगाह 3 लंबी लंबी टेबल्स लगाई गई थीं। शाहाना में से लजीज खानों, चमचों और कांटों की आवाज़ें, मध्यम मौसीकी, हल्की फुल्की सरगोशियाँ, हंसते मुस्कुराते लोग। ऐसे में एक लंबी मेज़ की सरबराही कुर्सी पे बैठी शाहताज कबीर और उसकी दाईं तरफ बैठा हमजा शाहनवाज। वो बार बार एक नज़र उठाकर शाहताज को देखता और मुस्कुरा देता। शाहताज काफ़ी बार ये नोट कर चुकी थी। अब मज़ीद उससे ये बर्दाश्त ना हुआ। वो मुस्कुराते हुए उससे करीब झुकी। हमजा शाहनवाज, अगर आपको लगता है कि न्यूज़ चैनल्स पे चलती वो खबरें सच हो सकती हैं, तो आप गलत हैं। बेहतर होगा कि आप नज़रों का ज़ाविया बदल लीजिए। उसके होंठों की मुस्कुराहट कायम थी, अलबत्ता अंदाज ज़रा सख्त था। हमजा मुस्कुरा दिया। उम्मीद पे दुनिया कायम है शाहताज। आप मुझसे उम्मीद नहीं छीन सकती। और रही बात नज़रों की, तो इन नज़रों को खूबसूरत चीज़ें देखने की आदत है। इसमें भला मेरा क्या कसूर? वो उसी दिलकशी से बोला था। शाहताज ये सब करना चाहा। वो दुनिया जहाँ की फ्रॉड और करप्ट औरत मोहब्बत में सच्ची और खरी थी। नदीम के अलावा उससे किसी और का सोचा तक नहीं था। उसी वक्त शाहताज ने उमर हयात को अपनी जानिब आते देखा। शाहताज ने नजरें मोड़कर देखना चाहा। हारून शाहिद और हाले और लैल एक मेज़ पर बैठे थे। ये इस तरफ क्यों आ रहा था? कई लोगों ने मुड़ मुड़ कर उसको देखा था। उसकी बीवी का खानदान आजकल हब्रू की सद में रहता था। यह आदमी खुद भी कई दिन टॉप ट्रेंड रहा था। को कि उनमें से कोई भी सेम नहीं था, लेकिन अपना फैलाया हुआ कचरा किसी को नहीं दिखता। शाहताज उमर को देखते हुए उठ खड़ी हुई। वो उनके करीब आकर रुका। मैंने आपके घर की बहुत तारीफ सुन रखी है। क्या आप मुझे अंदर से इसकी खूबसूरती नहीं दिखाएंगी? करीब से? वो मुस्कुराकर कह रहा था। शाहताज कुछ न बोलते थे। वो एक पल को रुका। मैं आपके बैकयार्ड की खूबसूरती के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप ये तारीफ अंदर चलकर सुनना चाहेंगी या फिर? वो रुका। 3 मेज़ों पे बैठे लोगों के जमे गफीर को देखा। या फिर मैं यहीं इन सब के सामने तारीफ शुरू करूँ? अब कि उसका लहजा जिताता हुआ था। बैकयार्ड के जिक्र पे शाहताज का सांस तक रुक गया, लेकिन वो अच्छी अदाकार थी, सो मुस्कुराती रही। अब हाले और हारून भी उनके करीब आ चुके थे। शाहताज गर्दन अकड़ाए हुए लोगों की जाने मुड़ी। तवज्जो दीजिएगा प्लीज़। शाहताज ने बुलंद आवाज़ में सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। लोग जो उनको ना देखने की अदाकारी कर रहे थे, अब गर्दन उठाए दिलचस्पी से उनको देखने लगे। हारून शायद ये मेरे बच्चों की तरह है। वो हारून के बाजू में बाजू डाले लोगों से मुहातिब थी और उमर हयात उससे आगे बढ़कर दूसरा बाजू उमर के बाजू में डाल लिया। खुदा का खौफ करो बीबी, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। उमर दिल में बड़बड़ाया। उमर हयात हारून की फैमिली है, मतलब मेरी भी फैमिली है।
हारून और उमर मेरे दिमाग का बनाया हुआ किस्से का पीर अंदर से देखना चाहते हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है, हैंडसम मर्दों को किसी बात के लिए इनकार नहीं करते। वो बोलते हुए हंस पड़ी थी। मेरे से गिर बैठे लोग भी मुस्कुराए थे। मैं थोड़ी देर में आप सबको ज्वाइन करती हूँ, तब तक मुझे मिस कीजिएगा। वो अपने सहर फूंकने वाले लहजे में बोलती हारून और उमर के बाजू में बाजू डाले आगे बढ़ती गई। हाले और लैल उनके साथ साथ चल रही थी। अब के उसका चेहरा मुख्तलिफ था, उस पर दबा दबा गुस्सा था। लॉन्च में आकर उसे एक झटके से उनका बाजू छोड़ा था। हारून बच्चे, ये सब क्या है? तुम पहले इन लोगों को बगैर इनविटेशन के मेरी पार्टी में ले आए, और अब ये मुझे थ्रेट कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारी आंटी ये सलूक डिजर्व करती हैं? उसे बामुश्किल अपना लहजा नॉर्मल रखा हुआ था। ये तो चाह रहा था इस उम्र हयात के साथ साथ हारून का भी गला दबा दे। हाँ मिस शाहताज साहिबा, मेरे पास आपकी अदाकारी का कोई वक्त नहीं है, मुद्दे पे आए। उमर आगे आया, शाहताज की आंखों में देखा। उसकी आंखें बेतासुर थीं, उनमें सफाकी थी, बेरहमी थी। हाले खामोश रही। हाले के अगवा में आप शामिल थी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको हुक्म देने वाला कौन था। उमर वक्त ज़ाया किए बगैर मुद्दे पे आया था। शाहताज के चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया। क्या बकवास है ये? मैं इस लड़की को जानती भी नहीं। कच्चा किसका अगवा? मैं ऐसा क्यों करूंगी? जवाब तो मुझे तुम लोगों से लेना चाहिए। मेरी मासूम बच्ची को फांसी चढ़ा दिया, रहम नहीं आया इसके पाप को। हाँ, आपकी बच्ची मासूम नहीं, कातला थी। शाहताज, इस मसले को वहीं छोड़ दें, हम वहां नहीं जा रहे। मैं एक सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ, आपके ऊपर कौन है? उमर का लहजा नॉर्मल था, लेकिन शाहताज तो जैसे भड़क उठी। क्यों छोड़ दूं? हाँ, हमारा खून खून नहीं है क्या? हमारी बच्ची मासूम नहीं थी क्या? और एक बात और, उसे कत्ल नहीं किया था, उसे ट्रैप किया गया था। वो मासूम थी, मेरी बच्ची मासूम थी। तुम्हारे बाप ने एक गलत फैसला किया। उसे तहकीक करनी चाहिए थी। उसे कोई हक नहीं था कि वो 3 पेशियों के अंदर अंदर हमारी बच्ची को सजा दे दे। मेरी बच्ची मासूम थी, उसे कत्ल नहीं किया था। तुम्हारे बाप ने गलत फैसला किया था। वो हंसियानी अंदाज में चिल्ला रही थी। हाले चंद सानी उसको देखती रही, फिर आगे आई। शाहताज के बिल्कुल सामने खड़ी हुई, उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा बाप अच्छा आदमी नहीं था, उससे गलत फैसला सुनाया था। हाले वो एक अच्छा जज नहीं था। मेरी बच्ची मासूम थी, उसे कत्ल नहीं किया था। अब उसकी आवाज़ हल्की थी, बिल्कुल हल्की। ये बकवास कर रही है हाले, इसकी बात मत सुने। उमर ने पीछे से पुकारा था। तुम्हारा बाप अच्छा आदमी नहीं था, उससे गलत फैसला दिया था। मेरी बच्ची मासूम थी, तुम सुन रही हो ना? मेरी बच्ची मासूम थी, मेरी माँ ही मासूम थी। वो किसी हिप्नोटाइज कर देने वाले आमिल की तरह हल्की आवाज़ में कह रही थी, यूं जैसे कोई जादू कर रही हो, यूं जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। हाले, आप इसकी बात क्यों सुन रही हैं? सारी दुनिया जानती है माही ने कत्ल किया था। सारे सबूत, सारी गवाहियां उसके खिलाफ थीं। आप मुझे बात करने दें, इस औरत को मैं खुद डील कर सकता हूँ। अब की उमर चिढ़ गया था। हारून खामोश था क्योंकि हाले खामोश थी। वो जानता था हाले अगर खामोश है तो अंदर बहुत सारा शोर छुपा रखा है। लैल के पहलू में गिरी मुट्ठी भींचती जा रही थी। उन लोगों ने उसके मेराज बाबा को उससे दूर कर दिया। तुम्हारे बाप ने गलत फैसला। इसको मत सुने, मेरी बच्ची मासूम। मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। आवाज़ें कटमट होने लगी थीं, शोर बढ़ता जा रहा था। बाबा ने गलत फैसला लिया था, हाले हल्की आवाज़ से बोली। शाहताज रुक गई। हाले ने आंखें उसके चेहरे पे गाड़ दी। माँ ही कातिल नहीं थी, आप सही कह रही हैं। वो फैसला गलत था, आप सही कह रही हैं। हाले आप। उमर आगे आया। हाले ने उसको रोक दिया। कातिल माँ ही नहीं थी, माँ ही मासूम थी। फैसला गलत था क्योंकि कत्ल आपने किया था। अल्फाज से कि सीसा। शाहताज को अपने कान जलते महसूस हुए। उमर अपनी जगह सुन हो गया। हारून शल था। लैल की भींची हुई मुट्ठी खुल गई। एक लम्हे को सारी दुनिया खामोश हो गई। सारी दुनिया में बस एक ही आवाज़ थी, हाले सुल्तान की आवाज़। वो कही जा रही थी, बाबा ने सबूतों की बिना पे फैसला सुनाया और सबूत माही के खिलाफ थे, लेकिन दर हकीकत इस कत्ल के पीछे आप थीं। माही का ताल्लुक कोई टॉक्सिक ताल्लुक नहीं था। उन दोनों का ताल्लुक ग्रो कर रहा था। वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन आपसे ये बर्दाश्त ना हो सका। हाले बोल रही थी और शाहताज सांस से बगैर सुन रही थी। उसकी जबान तालू से लग चिपक गई थी। आपने उससे बदला लिया, अपनी महरूमियों का। आपको सारी जिंदगी बाप का प्यार नहीं मिला, और वही प्यार जब माही को मिला
तो आप जेलस होने लगी। शाहताज बेदम होकर सोफे पे गिर गई। वो दोनों शादी करने वाले थे और आप सह नहीं सकी। आपने उसके बॉयफ्रेंड को घर बुलवाया और उसे बंद कर दिया। फिर अगले कई दिन आप उसे टॉर्चर करती रहीं, अपने महरूम बचपन और जवानी का बदला लेती रहीं, लेकिन आपको सुकून नहीं मिला और आखिरकार आपने उसे मार दिया। आपने एक मासूम लड़की की जान ले ली, अपने हसद की वजह से, अपने शर की वजह से। आप नहीं चाहती थी कि माही की शादी हो, बल्कि आपको हर उस लड़की से नफरत हो जाती है जिसकी शादी उसकी पसंद से हो रही हो। आपको अपनी महरूमियाँ याद आ जाती हैं। आप किसी लड़की को खुश नहीं दे सकती क्योंकि आपने एक अच्छी जवानी नहीं देखी। आपकी मोहब्बत आपसे छिन गई क्योंकि वो आदमी कम माया और बदनाम समाना था। आपके भाई इस रिश्ते पे राजी नहीं हुए क्योंकि उन्हें आपसे ज़्यादा अजीज अपना नाम था। आपने अपनी मोहब्बत खो दी और उसी का बदला आपने माही से लिया। आपने उसकी कब्र बैकयार्ड में इससे नहीं बनवाई कि आपको उससे मोहब्बत थी। वो आगे आई, शाहताज की आंखों में देखा। आपने ऐसा इससे किया ताकि आपके भाई इस अजियत को भूल ना सकें। उनको याद रहे कि उनकी बेटी मर चुकी है। वो पल पल मरते रहे। मेरा बाप बुरा आदमी नहीं था, आप बुरी औरत थी। मेरे बाप ने गलत फैसला नहीं दिया। आपने उनके सामने ऐसे सबूत रखे कि उनको यही फैसला लेना पड़ा। आप बुरी औरत हैं शाहताज, बहुत बुरी। वो सूर फूंक कर पीछे हटी। शाहताज का रंग नुचुड़ चुका था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने खोलता हुआ तेल डाल दिया हो। उसकी आंखें बेरुमक थीं, जैसे किसी मुर्दार जानवर की आंखें। चंद लम्हों के लिए सारे में खामोशी छा गई। हारून और उमर सामने रखे सोफों पे बैठ गए। लैल एक कोने में खड़ी रही, हाले भी खड़ी रही, शाहताज के बिल्कुल सामने उसका सवाल बनकर खड़ी रही। तुम्हें यह सब किसने बताया? काफी देर बाद शाहताज की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। हीरू ने। हाले मुस्कुराकर बोली। हीरे? उन तीनों ने एक साथ पूछा। हाले ने सर हिलाया। हाँ, हीरे। मैं हीरू को जानती हूँ। उनकी अच्छाई, बुराई, प्यार, गुस्सा। वो शाहताज के करीब झुकी आवाज़ बुलंद की रखी। मैं हीरू की सर्प भी जानती हूँ। वही सर्प जो उस लड़की के चेहरे पे थी, जो उसकी गर्दन पे थी। हाले ने उसके हीरे की अंगूठियों से मेसिन हाथ की तरफ इशारा किया। ये दरमियान वाली अंगूठी। उसने नीले हीरे की जानिब इशारा किया। उसके चेहरे और गर्दन पे लगी सर्प इसी हीरे की थी, मैं जानती हूँ। वो बोलकर सीधी हुई। हर डायमंड लवर के पास डायमंड्स की एक बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। इस पार्टी में आने वाली कई औरतें डायमंड लवर्स हैं, लेकिन इस पार्टी में मौजूद दो औरतें ऐसी हैं जो डायमंड लवर्स नहीं हैं। डायमंड्स उनकी ऑब्सेशन है। वो रुकी। शाहताज की साकत हुई आंखों में देखा। वो औरतें आप और मैं हैं। हमारे लिए हीरे मोहब्बत नहीं, ऑब्सेशन है। और आप डायमंड लवर्स और डायमंड ऑब्सेस इंसान का फ़र्क जानती हैं? शाहताज का सर नफ़ी में हिला। उसकी आंखों में नासमझी थी। ऐसे ही नासमझी हारून, शाहिद और लैल की आंखों में भी थी। उन सब में सबसे ज़्यादा पुरसुकून उमर हयात था। डायमंड लवर्स डायमंड्स को एज इट इज़ कबूल कर लेते हैं, चाहे वो कोई नेकलेस हो, कोई अंगूठी हो, कोई ब्रेसलेट हो, चेन या फिर कफलिंग्स। वो बस खरीद लेते हैं, जिस डिज़ाइन में बना हो, जैसा भी हो। उनको बस डायमंड चाहिए होता है। ऑब्सेस इंसान अलग होता है। उसे सिर्फ हीरे नहीं चाहिए होते, उसे मुनफरिद नजर आना होता है। वो अपने जुनून में यकता रहना चाहता है। उसे सराहा जाने की ख्वाहिश होती है। वो बेसराही चाहता है। वो चाहता है लोग उसके हीरो को याद रखें, लोग उनको याद रखें। वो कह रही थी और शाहताज दम साधे सुनी जा रही थी। और याद रखने के लिए क्या किया जाता है? याद रखने के लिए मुनफरिद बनाया जाता है, अलग बना जाता है। जिस तरह आप और मैं अलग बनते हैं, हम अपने हीरो को मुनफरिद बनवाते थे। मुझे मासूम सादा हीरे पसंद थे। मेरे नेकलेस, अंगूठी या ब्रेसलेट में अगर तकून हीरे जुड़े होते थे तो मैं उन्हें गोल करवाती थी। अगर गोल होते थे तो मैं उन्हें चौकोर बनवाती थी, क्योंकि मैं ऑब्सेस थी और मैं लवर नहीं थी। इसी तरह आपको शातिर हीरे पसंद थे, नोकदार, चुभने वाले हीरे, दर्द देने वाले हीरे। आप अपने हीरो को, अपने तराशे हुए हीरो को एक बार फिर तराश कर उनकी नोक निकालती थीं, क्योंकि आप भी मेरी तरह डायमंड ऑब्सेस थीं। लोग मुझे मेरे डायमंड्स के मुनफरिद होने की वजह से याद रखते थे, और आपको आपके चुभन और दर्द देने वाले हीरों की वजह से। आप जब भी किसी से हाथ मिलाती थीं तो आपकी अंगूठी के हीरे उनको तकलीफ देते थे।
और वो लोग लाजमन आपसे उन हीरो के मुतालिक सवाल करते थे और आपके हीरे यादगार बन जाते थे। आप यादगार बन जाती थीं। सरमद के चेहरे पे उसकी गर्दन और जिस्म के बाकी कई हिस्सों पे ऐसे निशान थे जैसे उसको थप्पड़ या मुक्का मारा गया हो और उंगली में मौजूद हीरा उसके चेहरे और गर्दन में खुप गया हो। आपने उसकी गर्दन भी उन्हीं नोकदार हीरो से काटी थी। ये साबित हो चुका है, लेकिन जो साबित ना हुआ वो ये था कि माही को हीरो से चिढ़ थी। उसे ज्वेलरी के नाम से नफरत थी। उसका स्टाइल हमेशा बॉयकट रहा था। उसमें लड़कियों वाली कोई आदत थी ही नहीं। लेकिन आपने उसका इलाज भी ढूंढ लिया था। आपने कत्ल से पहले माही की उंगली में यही नीले हीरे वाली अंगूठी पहना दी थी, उसकी सालगिरह के गिफ्ट के तौर पे। आप माही से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन आप नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए। आप नहीं चाहती कि किसी भी लड़की की शादी हो, उसकी पसंद से, उसकी मर्जी से, क्योंकि आपकी शादी नहीं हो सकी। इसीलिए आप शादियों में नहीं जाती। आप एक साइकोपाथ हैं। किसी लड़की की पसंद की शादी आपको ट्रिगर करती है, जिस तरह माही की शादी ने किया। जिस तरह वो रुकी, सोफे के हत्थे पे हाथ रखे उनकी तरफ जानिब झुकी। जिस तरह मेरी शादी ने आपको ट्रिगर किया। वो पीछे हटी। मैं आपके पर्सनल मसले में नहीं पड़ना चाहती। आप अपनी भतीजी को कत्ल करें या अपने भाई को, लेकिन आइंदा मेरे पापा का नाम इस सब में मत लीजिएगा। हारे ने उंगली उठाकर वार्न किया था। काफी देर खामोशी की नजर हुए। शाहताज का रुका हुआ सांस अब बहाल हुआ। अब के शाहताज सीधी होकर मुस्कुराई, टांग पे टांग चढ़ा ली और मुस्कुराकर उन तीनों को देखा। और तुम्हें लगता है तुम्हारी इस थ्योरी पे कोई यकीन कर लेगा? आह हाले आह, तुम एक इंतहाई बेवकूफ़ औरत हो। मुझे लगा था मुझे तुमसे खौफजदा होना चाहिए, लेकिन अब लगता है तुमसे खौफजदा होना बेकार है। तुम अपनी फेरी टेल थ्योरी से कुछ साबित नहीं कर सकती। हीरू ने बताया, व्हाट नॉनसेंस। उसे हनूज से हाथ चलाया था। उसका डर खत्म हो चुका था और वो पुरसुकून थी। हाले भी पुरसुकून थी। मैंने अभी बात खत्म नहीं की शाहताज। मैंने कहा मेरे पापा का नाम इन सब में मत लीजिएगा, वरना मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि उस रात जेल के उस कमरे में माही को मारने वाली भी आप खुद थीं। शाहताज की झुलाती टांग रुक गई। दिल भी रुक गया। हवा भी रुक गई। सब कुछ साकिन हो गया। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाली ने खुदकुशी की थी। वो फनकारी थी, अलबत्ता उसका चेहरा उसका साथ नहीं दे रहा था। आप उस रात जेल गई थी शाहताज। हाली ने उसकी आंखों में देखकर इतने वसक से कहा कि पल भर को शाहताज गूंग हो गई। उमर, लैल और हारून उन दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आपने सरमद का कत्ल माही पे प्लान किया, फिर आपने माही से इकरार कर लेने को कहा। आपने उससे कहा कि आप उसे बचा लेंगी, और उस बच्ची ने आप पे यकीन कर लिया। लेकिन फांसी से एक रात कब उससे जब सारी हकीकत सरमद के भाई को बता देने का फैसला कर लिया, तब आप वहां गई थी। आप जेल गईं और सरमद से मिलने से पहले आपने उसे मार दिया। आपने अपनी महरूमियों का बदला उससे लिया। तुम्हें तुम तुम्हें किसने बताया? उसे सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ पूछा। हीरू ने। वो मुस्कुराकर बोली, माही के चेहरे पे जो जख्म था वो आपकी अंगूठी के हीरे का था। बाकी काम माही के व्हाट्सएप चैट। मैंने माही की व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी थी। वो यकदम धाड़ी। हाली एक बार फिर मुस्कुराई। आपने चैट माही के मोबाइल से माही के व्हाट्सएप से डिलीट की थी, लेकिन वो रुकी। सरमद के मोबाइल की चैट आप किससे डिलीट कर सकती थी? माही ने उसे कन्फेशन मैसेज भेजा था। ये अंजाम होता है अपने बच्चों को जेल में भी शाही अंदाज देने का। क्या ज़रूरत थी उसे मोबाइल देने की? हारून अफसोस से कह रहा था। उमर ने भी ताकीद की थी। ये अमीर लोगों के इतने चोंचले क्यों होते हैं? लैल ने तबसरा किया था। तुम लोग मरकर भी पैदा हो जाओ तो मुझ पे कुछ भी साबित नहीं कर सकोगे। मैं इस शहर की सबसे बड़ी क्रिमिनल लॉयर हूँ। मेरा भाई एम्बेसडर रह चुका है। हमारे ताल्लुकात हैं। सिस्टम में मेरे लोग हैं। एक हफ्ता। उसने उंगलियों पे कुनकर बताया। इस मेस से निकलने के लिए एक हफ्ता भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं निकल आऊंगी, लेकिन बाहर आने के बाद मैं तुम्हारे साथ जो करूंगी वो फिर दुनिया देखेगी। इससे बेहतर है यहाँ से दफा हो जाओ। बाहर मेरे मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो सोफे से उठते हुए बोली। अब की उम्र आगे आया। हाले सोफे पे आकर बैठ गई। ये इशारा था कि अब तुम संभालो। मैं जानता हूँ शाहताज कि हम आपको माही के कत्ल केस में धमका नहीं सकते, और अगर हमने ऐसी कोशिश की या फिर हम कामयाब भी हो गए और आपको जेल भी भेज दिया,
तो ये सब बेकार होगा। आप एक हफ्ते से पहले पहले अपने घर पे होंगी। शाहताज मुस्कुराई। अपने शोहर से कुछ सीखो हाले सुल्तान, ये तो जीनियस है। मेरी बात पूरी तो सुन ले। उमर मजीद आगे आया। मैं आपको माही के कत्ल में नहीं घसीट सकता, लेकिन मैं आपको मिराज सुल्तान के कत्ल में मददगार के तौर पर ज़रूर घसीट सकता हूँ। और उस केस से निकालने के लिए अगर आपका मरा हुआ बाप भी आ जाए तो निकाल नहीं सकेगा, क्योंकि हर कोई माही या सरमद नहीं होता। कुछ लोग उमर हयात भी होते हैं जो अपने दुश्मन को कब्र तक छोड़ कर आते हैं। मैं जस्टिस मेराज के कत्ल में मददगार? हाँ, क्या बकवास है। क्या तुम लोग आज नेटफ्लिक्स देख कर आए हो? कौन सी सीरीज देखी है? बल्कि वेट, लेट मी गेस। वो सोचने की अदाकारी करते हुए बोली। उमर ने बगैर कुछ कहे अपने मोबाइल पे एक वीडियो चलाकर उसके आगे कर दी। शाहताज ने अजनबी से स्क्रीन पे चलते मनासिर देखे।